कॉम्प्रोमाइज का दौर खत्म हुआ वर्गोज, अपने ऊपर फोकस करने का दौर शुरू होने लगा है। अगस्त का पहला ही हफ्ता आपको नई कामयाबियों और कामयाबियों के मौके देने के लिए तैयार है। एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस, एस्ट्रोलॉजिकल रूल बुक इसी तरफ ज़्यादा इशारे कर रही है। इनके एविडेंसेस अभी बयान करूँगा। जितनी भी पेशंगोइयाँ इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, कोशिश करूँगा शॉर्ट हों, अफेक्टिव हों, ईजी टू डाइजेस्ट हों। आपके लिए सूरज तो पहले ही 12th एंगल पर पॉजिटिव है, जो आपकी हकीकत पसंदाना सोच को उजागर कर रहा है, जो आपकी इंट्यूशन लेवल्स को इंक्रीज कर रहा है, जिससे आप लोगों के रवैये समझ पा रहे हैं, जिससे आप हालात और वाक़यात को ज़िंदगी के लेसन्स के तौर पर समझ पा रहे हैं। उसी सीज़न में अब 6 अगस्त को वीनस, द प्लैनेट ऑफ योर मनी मेकिंग, द प्लैनेट ऑफ योर इमोशंस, द प्लैनेट ऑफ योर स्पिरिचुअलिटी, द प्लैनेट ऑफ योर ट्रैवलिंग, वो भी पावरफुल मोस्ट एंगल पर आ जाएगा। एस्ट्रोलॉजी साइंसेस का ये मानना है कि वीनस जब भी आपके सेकंड एंगल पर आएगा, आपकी जज्बाती कैफियत में सेल्फ पिटी, अपने ऊपर तरस खाने वाली क्वालिटी ख़त्म होगी एंड यू फील द कॉन्फिडेंस, एंड आपको लोगों के रवैये तंग नहीं कर पाएंगे। आप कॉम्प्रोमाइज़ेस से निकलकर अपने रियल टारगेट्स पर फोकस कर सकेंगे। उन फोकसिंग स्किल्स में हकीकत पसंदी होगी, उन फोकसिंग स्किल्स में एक्यूरेसी होगी, उन फोकसिंग स्किल्स में प्रॉफिट होगा, उन फोकसिंग स्किल्स में रिस्पेक्ट होगी, एंड उन्हीं फोकसिंग स्किल्स में आपके रियल रिवॉर्ड्स छुपे हुए। अगस्त के पहले हफ्ते से आप कॉम्प्रोमाइज़ेस बंद करिए। दिस इज़ माई एडवाइस, एंड फोकस ऑन योर पर्सनैलिटी, ऑन योर स्किल्स, ऑन योर प्लान्स एंड ऑन योर मिशंस। आपकी ये फोकसिंग स्किल्स आपको लीडर, आपको स्पिरिचुअल, आपको प्योर एंड आपको प्रॉफिटेबल करती जाएगी। अगर आप अपने अंदर अपने जज्बात को सही सिमत में ले जाने में कामयाब हो गए, तो यकीन मानिए जिंदगी के 11 शोबे इस वक्त तरक्की की राह पर चलने के लिए तैयार हैं। उनमें से पहला शोबा है आपकी जज्बाती कैफियत में से गमों का खात्मा, आपकी जज्बाती कैफियत में से बेहिसी का खात्मा, आपकी जज्बाती कैफियत में सेंस ऑफ ह्यूमर का बढ़ना, खुशगवार तब्दीलियाँ, रिश्ते बनाना, रिश्तों से जो अटैचमेंट्स होती हैं उनको कंसीव करना। इट इज़ अ पावरफुल टाइम to get the life partnership decisions. It is a powerful time to create your real image in the society. It is a powerful time to create the major missions, not journal या average missions. Major missions का मतलब वो वाले missions जिनसे आप satisfied होते हैं, जिनसे आपके अंदर तसल्ली और तशफ़ी पैदा होती है, नफासत पैदा होती है, लाइफ स्टाइल में वैल्यूज़ ऐड होती हैं, उस तरह के मिशन। ये मिशन नहीं कि मैंने आज खाना क्या है, मैंने सोना कब है, मैंने इस प्रोजेक्ट से जान कब छुड़ानी है, बॉस कब चले जाएंगे और मुझे आज़ादी। ये छोटे मिशन, बड़े मिशंस की बात कर। आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी इस वक्त 11th एंगल पर है, एंड दैट इज़ आइडियल फॉर योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, दैट इज़ आइडियल फॉर योर कॉन्सेंट्रेशन, that is ideal for your magical communication, that is ideal for your learning skills. आपको चीज़ें समझना मुश्किल नहीं लगेगा। स्टूडेंट वर्गोज छाए रहेंगे जब तक मरकरी 11th एंगल पर है। एग्ज़ाम्स प्रिपरेशंस करनी हो, बिजनेस स्ट्रेटजीज़ बनानी हो, सेल्स स्ट्रेटजीज़ बनानी हो, दिस इज़ द राइट टाइम। अपनी अक्लो जहानत के इवज़ सोर्स ऑफ इनकम डेवलपमेंट चाहिए, इंक्रीमेंट्स चाहिए, सोर्स ऑफ इनकम स्विच करना है,
जॉब से बिजनेस की तरफ आना है, जॉब ही स्विच करना है. सो एवरीथिंग इज पॉसिबल फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त. दिस इज द रेवोल्यूशनरी टाइम फॉर द वर्गोस. सैटर्न 26 जुलाई से रेट्रोग्रेड हो चुका है. अब कोई रेजिस्टेंस भी बाकी नहीं रही वर्गोस. ये वही सैटर्न है जो आपको डराए रखता था, आपको अंधेरों में रखता था, आपको गमों में रखता था. ये वही सैटर्न है जो आपको फैसले नहीं करने देता था. ये वही सैटर्न है जिससे आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ मेल्ट हो रही थी. नाउ द सैटर्न इज रेट्रोग्रेड फ्रॉम 26th of July and you are going good day by day with your physical strength, with your presence of mind, with your emotional rhythm, with your powerful plannings, with your leadership quality. ये जितने पॉइंट्स मैं आपको बयान कर रहा हूँ, इसको सीखने समझने के लिए मुझे कई साल लगे. कम से कम 2 दिहाइयों से मैं इन प्लैनेट्स को पढ़ रहा हूँ. 2000 सन से अब 26 साल हो गए. एंड मैंने देखा है कि वर्गोस को सिर्फ एक पुश चाहिए था, और वो पुश नेचुरली विद द फ्लो ऑफ नेचर खुद ब खुद 6 अगस्त को आपको अवेलेबल हो जाएगा. अब इस चीज़ की डिमांड है, अब इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, अब इस चीज़ की ज़रूरत है कि अब आप अपने आप को किस लेवल पर ले जाने वाले हैं. इतने पॉजिटिव सीजन में आप जिस लेवल को टच करेंगे वही आपकी रियल वर्थ बन जाएगी. फिर उससे नीचे आप कभी इत्मीनान हासिल नहीं कर सकेंगे. फिर उस लेवल से ऊपर जाने की तमन्ना, उससे ऊपर जाने की ख्वाहिश, उससे ऊपर जाने की स्ट्रैटेजीज ही आप प्लान करेंगे. सो दिस इज द स्टेशन, दिस इज द मंजिल फॉर योर स्किल्स. अगर इस सीजन में भी आप एवरेज से रहे, कभी खुशी, कभी दुख, कभी तकालीफ, कभी कंप्लेन्स, कभी फ्लॉप, इट मीन्स फिर आप ऐसे ही हैं. जब टाइम फेवर दे रहा हो, रेजिस्टेंस कुछ ना हो, स्मूथ प्लेन एरिया हो फॉर द परफॉर्मेंसेस, तो अब आप किसको ब्लेम करेंगे? अब आप क्या कहेंगे कि मुझे कौन रोक रहा है? अपनी एनर्जीज को, अपनी माइंड स्किल्स को, अपनी प्लानिंग्स को, अपने जज्बात को, अपने स्पिरिचुअल बिलीव्स को, अपनी प्योरिटी को, अपने कॉन्फिडेंस को अब रिवॉर्ड्स में कन्वर्ट कर लीजिए. आपकी ये कन्वर्जन आपको कई महीनों तक कामयाबियों की राह पर रखेगी. कुछ ह्यूमन एरर्स लाइक मूड स्विंग्स, एंगर फिट्स, नॉन डिसाइसिव बिहेवियर, लोगों के तुर्श एंड हार्श रवैये तंग कर सकते हैं. दैट इज अ पॉसिबिलिटी बिकॉज वी आर इन अ सोसाइटी, वी आर नॉट इन अ जंगल जहां कोई हो ही नहीं. तो फिर आप अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारें. लेकिन जब हम सोसाइटी में होते हैं, वहाँ ब्लड रिलेशंस होते हैं, वहाँ बॉसेस होते हैं, वहाँ कुलीग्स होते हैं, वहाँ वेंडर्स होते हैं, वहाँ कस्टमर्स होते हैं, वहाँ गैजेट्स होते हैं. इनमें कहीं ना कहीं उलझन आ जाती है. उस उलझन को ओवरकम करने के लिए सूरह शम्स एक बेहतरीन रेमेडी है, विच गिव्स यू द हाई ब्लेसिंग्स, द पीस ऑफ हार्ट. अला बिज़िक्रिल्लाह तत्माइनुल कुलूब. खबरदार हो जाओ, दिलों का इत्मीनान सिर्फ अल्लाह की याद में. एंड सूरह शम्स इज अ काइंड ऑफ याद खुदाबंदी जो कि इत्मीनान देगी. और ये मेरा कॉल नहीं है, ये जिसने सुकून बनाया है, जिसने सूरह शम्स बनाई है, जिसने ये दिल बनाया है, उसने खुद बताया है. फज़्कुरुल्लाह क़यामन व क़ऊदा व अला जुनूबिकुम. मुझे याद करो खड़े, बैठे, लेटे, हर हालत में. तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा. ये भी रब ताला ने फरमाया. और ये भी फरमा दिया कि दिलों का इत्मीनान मेरी याद के अलावा कहीं नहीं मिलेगा. आप तमाम वो काम करके देख लीजिए जो आपको सुकून देते हो. टेम्परेरी होगा, परमानेंट हो ही नहीं सकता. रूह खुश ही नहीं होती उन चीज़ों से जो रज़ाए खुदाबंदी के अगेंस्ट हों. थोड़े टाइम के लिए खुश होंगे जब तक कि आपका जिस्म खुश है. कोई एडिक्शन, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, कुछ अदरवाइज ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें आप कुछ पैसे हासिल कर लें, जिसमें आप कोई चीज़ हासिल कर लें, थोड़ी देर के लिए खुशी रहेगी. फिर आपकी रूह आपको खुद मलामत करेगी अगर ज़मीर ज़िंदा है तो. अगर ज़मीर ख़त्म हो गया तो फिर क्या अच्छाई क्या बुराई, फिर सब बराबर है. फिर भाग जाएँ, जो करना है करें. किसी ने ये बात पहले ही कह दी थी कि
दुनिया और आखिरत में सिर्फ एक छोटी सी तमीज़ है जिससे इंसान सही रास्ता इख्तियार करते हैं। अगर वो तमीज़ भी ख़त्म हो जाए तो फिर सही और गलत तो बराबर हो गए। वो तमीज़ ही तो थी, वो डिफ्रेंसिएशन करती थी कि ये सही तरीका है, ये गलत तरीका है। वो ख़त्म हो गई तो फिर कुछ भी करें, फिर उसका हिसाब किताब जब होगा तब देखेंगे। खैर ये एक डिफरेंट टॉपिक था। योर सन इज़ on your 12th angle, which is producing your intuitions, your Mercury on 11th angle, which is producing alertness and accuracy with the teamwork. Your Venus is in your second angle, that gives you the opportunity for the money making. Your Mars is in 10th angle, your physical strength gives you the real stamina for the performances, for the competitions, and for the confidence. And Jupiter is also on your 12th angle, so you are not too lucky at the moment, but you are so good in the skills. So luck मिले ना मिले, skills आपको major and एक reasonable reward की तरफ ले जाएगी। Saturn retrograde हो चुका हुआ है and Saturn की retrogression आपके लिए resistances को remove कर देगी। So everything, all planets in a smooth form at the moment. कमी रही तो सूर्य शम्स है, और कमी हो तो रूबी स्टोन है, एक ऐसा स्टोन जिसकी रेडिएशंस, जिसकी ग्रेविटीज़ आपके अंदर कैटलिस्ट के तौर पर आपको स्ट्रेंथन कर देगी। रूबी वैसे भी वर्गोस को पहनना चाहिए फॉर द बूस्टिंग्स, फॉर द रिपेयरिंग। अच्छा और बुरा टाइम यकसा नहीं रहता, हमेशा नहीं रहता, तो रूबी आपको काफ़ी फ़ायदा देगा। बहुत अच्छे रूबीज़ वर्गोस विद ऑल आवर एबिलिटीज़, आवर प्रोफेशनल एबिलिटीज़, स्टोन आइडेंटिफिकेशन, स्टोन कटिंग, स्टोन इंपोर्ट, डॉक्यूमेंटेशन, लैब टेस्टिंग, ज्वेलरी मेकिंग, सब हमने प्रोफेशनल्स को हायर करके पिछले कुछ सालों से एक स्टोर क्रिएट किया था। पहले हमारी अप्रोचेस कम थी, अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, तौफीक दी, फंड्स अरेंज किए, इन्वेस्टर्स को साथ मिलाया। सो अब बहुत अच्छे स्टोन्स, न्यू इन्वेंट्री, हाई एंड प्रीमियम क्वालिटी इन्वेंट्री ऑफ रूबीज़ हमने लिस्ट कर दिए हैं अपने स्टोर पर, और इन दिनों अगस्त की वजह से आज़ादी डिस्काउंट भी उस पर दिया। सो दुनिया में आप किसी भी एरिया में आपको अपनी एस्ट्रोलॉजिकल हीलिंग के लिए स्टोन्स चाहिए तो आप इन अ सिंगल क्लिक ऑर्डर कर सकते हैं इन माई सुपरविजन, दैट इज़ माई गारंटी। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला की इन नेमतों को आप अच्छे अंदाज से समझे होंगे और इनसे फ़ायदा उठाएंगे। जब आप फ़ायदा उठा रहे हों, ये व्लॉग आपकी नॉलेज में अगर इतना सा भी इजाफ़ा करे तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। एंड अपनी मोहब्बतों का इजहार चैनल की सब्सक्रिप्शन की सूरत में कर दीजिएगा, उससे ज़रा हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। अगले टॉपिक तक के लिए अल्लाह ने के बाद।